जय श्री राधे। मेरे बंधुओं, धंधकारी प्रत्येक दिन मदिरा पान करता, अपने घर में पड़ा रहता। बेस्याएं तंग आकर आपस में विचार की, जब तक ये नीच पापी दुराचारी मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा, तब तक इससे हम लोगों को छुटकारा नहीं मिलेगा। बेस्याओं ने आपस में विचार करके धुंधकारी के ऊपर प्रहार करना प्रारंभ किए, किंतु मेरे बंधुओं, पाप का घड़ा जल्दी फूटता नहीं है। पाप की जगह अगर आप पाप करोगे तो परमात्मा की हर क्षण आपको सहयोग मिलेगा, और अगर आप पुण्य करोगे तो ईश्वर प्रत्येक कार्य में आपकी परीक्षा लेंगे। आप कहोगे, जो महाराज जी आप क्या कह रहे हो? मेरे बंधुओं, जब आप पाप करोगे तो तेजी से आगे बढ़ोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो पुण्य अर्जित है, पिछले जन्म में आपके माता पिता, आपके गुरुजनों ने जो आपको आशीर्वाद दिया, वह पुण्य के प्रभाव से पाप कर्म में शीघ्रतापूर्वक आपको सफलता मिलेगी। और जैसे ही पाप नष्ट हो जाएगा, वैसे आप गोविंदाय नमो नमः हो जाओगे, आपकी कृति समाप्त हो जाएगी। किंतु पुण्य करोगे तो ईश्वर बार बार आपकी परीक्षा लेंगे। ऐसा इसलिए ईश्वर करते हैं मेरे बंधुओं, ताकि तुम स्वार्थ रहित हो या स्वार्थ के साथ कार्य कर रहे हो। तो धुंधकारी के शरीर से प्राण नहीं निकल रहा, तो बेस्याओं ने जलते हुए आग के अंगारे को धुंधकारी के मुख में डाल देते हैं, और दहकते आग के शोलों को पड़ने के कारण धुंधकारी के शरीर से प्राण निकल जाती है। बचे हुए धन, सोने, चांदी, हीरे जवाहरात को लेकर बेस्या वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। एक रोज गोकर्ण जी का आगमन अपने गांव में हुआ। संध्या काल का आगमन हुआ। रात्रि काल में अपने घर में, अपनी झोपड़ी में गोकर्ण जी महाराज बिस्तर पे विश्राम की अवस्था में गए। जैसे ही आंखों पे निंदा का आगमन हुआ, अनायास भयंकर गर्जना के साथ किसी के रोने की आवाज आई। गोकर्ण जी विस्मित हो गए, ये कौन है, क्यों रो रहा है? दूसरे क्षण भयंकर विशाल स्वरूप जलता हुआ उनकी तरफ आता दिखा। तीसरे क्षण भयंकर गर्जना के साथ नरकंकाल उनको दिखा। फिर रुदन की आवाज आई। गोकर्ण जी ने पूछा, तू कौन है, क्यों रो रहा है, क्यों परेशान कर रहा है मुझे? गोकर्ण जी ने गुरु के बताए मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल उस दिशा में छोड़ा। रुदन शांत हुआ और उस दिशा से आवाज आई, वैसे तो मैं आपका भाई हूं, किंतु मैंने इतना नीच कार्य किया, अपने जीवन में इतना घृणित कार्य किया कि मेरे वजह से मेरे जीते जी पिता मुझे छोड़कर जंगल में चले गए। मेरे दुख को सहन नहीं कर पाई मेरी माता अकाल मृत्यु को प्राप्त की, और मेरे शरीर से मेरा प्राण बेस्याओं के द्वारा प्रताड़ित करने पर जलते हुए आग को रखने के कारण निकला। मेरी मृत्यु अकाल मृत्यु हुई है। आप कोई उपाय करो, मैं प्रेत आत्मा बनकर दर दर भटक रहा हूं। गोकर्ण जी महाराज अपने पुरोहित पंडितों से मंत्रणा कर गया जी में जाकर विधि विधान के साथ अपनी माता का और अपने मृत भाई के श्राद्ध को संपन्न किया। वहां से आकर गोकर्ण जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर विधि विधान से उन्हें भोजन कराया, दक्षिणा दी, और मन से प्रसन्न हुए। चलो, मेरे भाई को मुक्ति तो मिली। रात्रि काल में विश्राम की अवस्था के लिए बिस्तर पे गए, फिर किसी के रोने की आवाज आई। गोकर्ण जी ने कहा, भाई मैंने तेरा तो गया जी में श्राद्ध कर दिया, अब क्यों रो रहा है, अब कौन सी विपत्ति आ गई? उस प्रेत ने कहा,
भाई, मैंने इतना नीच और घृणित कार्य किया कि एक क्या 100 गया श्राद्ध कर दोगे, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। भाई कोई उपाय करो। गोकर्ण जी पूरे रात सोचते रहे, अब मैं क्या करूं। अनायास रात्रि के चतुर्थ पहर में गोकर्ण जी महाराज को अपने कुल गुरु भगवान सूर्य की याद आई। गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य की स्तुति की। भगवान सूर्य की कृपा से आकाशवाणी हुई, ये गोकर्ण, तेरे भाई के मुक्ति का अगर कोई साधन है तो वह एकमात्र श्रीमद् भागवत की कथा है। सप्ताह श्रीमद् भागवत का विधि विधान से आयोजन करो। तेरे भाई जो प्रेतात्मा बन गया है उसे मुक्ति मिलेगी। मेरे बंधु, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य रंक राजा वेश्या ब्रह्मचारी सबको बुलाकर गोकर्ण जी महाराज ने विधि विधान के साथ सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को प्रारंभ किया। प्रथम दिवस की कथा संपन्न हुई। संध्या काल में गोकर्ण जी महाराज विश्राम की अवस्था में गए। फिर किसी के रोने की आवाज आई। गोकर्ण जी ने पूछा, भाई अब तो तेरे लिए भागवत जी की कथा हो रही है, अब क्यों रो रहा है, कौन सी परेशानी। धुंधकारी ने कहा, भाई मैं कोई मनुष्य, मैं कोई देवता, मैं कोई संत, कोई तपस्वी नहीं हूं। मेरे बैठने का स्थान नहीं दिया गया, मैं कैसे बैठकर कथा श्रवण करूं, मैं तो प्रेतात्मा हूं। इतना सुनकर यज्ञ में आए आचार्य पंडितों से मंत्रणा कर प्रातः काल 7 गांठ वाला हरे रंग का बांस कथा स्थल पे स्थापित किया गया। उसी बांस पे बैठकर वह प्रेतात्मा कथा रसपान करता था। जैसे ही दूसरे दिन की कथा संपन्न हुई, बांस का दूसरा गांठ फट गया। तीसरे दिन तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वें दिन 7वां गांठ फटा। एक सुंदर स्वरूप वाला राजकुमार उस बांस से प्रकट हुआ। आकाश मार्ग से भगवान विष्णु के पार्षद पुष्पक विमान लेकर कथा स्थल पे आए। श्रोताओं ने और गोकर्ण जी ने भगवान विष्णु के पार्षद की वंदना की। उसी समय श्रोताओं ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया भगवान विष्णु के पार्षद से। कथा तो हम सबों ने सुनी, विमान सिर्फ एक धुंधकारी के लिए आया। भगवान विष्णु के पार्षद ने कहा, जितनी तन्मयता के साथ, जितनी पवित्रता के साथ, जितनी शुद्धता के साथ धुंधकारी ने कथा का रसपान किया, आप लोगों ने नहीं किया। आप लोगों ने शरीर से तो कथा रसपान की, पर आपकी आत्मा स्वच्छंद रूप से विचरण कर रही थी। शरीर और आत्मा को एकाकार करके कथा रसपान करोगे तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी, आपके लिए भी विमान आएगा, आपको भी मुक्ति मिलेगी। मेरे बंधुओं, कलयुग में श्री कृष्ण की कथा के सिवा दूसरा कोई मुक्ति का साधन नहीं है। हरि बोल, राधे राधे।